गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट। स्वागत है आपका दक्ष कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका अपना मोहम्मद आशिम मलिक। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूपी ट्रिपल पैट एग्ज़ाम की मैराथन, जिसमें कि मैं आपको 1 से 1.5 घंटे में आपको मैं कम से कम 250-300 प्रश्न कराऊंगा इस वीडियो में। वैसे टोटल प्रश्न हमारे 322 हैं स्टूडेंट। अब देखो कितने प्रश्न आपके साथ लग सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ देखनी होती है कि टाइमिंग भी, नेट भी, यानी ये सभी चीज़ें आपको देखनी होगी। तो वही चीज़ स्टूडेंट देखते हैं कि हमारे 322 प्रश्न यूपी ट्रिपल से पैट के एग्ज़ाम के कब तक पूरे होते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। और स्टूडेंट आपको एक बात बता देता हूँ कि पैट एग्ज़ाम को देने से पहले इस वीडियो को जरूर देख जाना, क्योंकि इसमें अधिकतर प्रश्न ऐसे हैं जो यूपी ट्रिपल सी पैट में या यूपी ट्रिपल सी किसी भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो स्टूडेंट बने रहे मेरे साथ। शुरुआत करते हैं। यूपी ट्रिपल सी पैट एग्ज़ाम के आज मैराथन है, जिसमें सिर्फ आपको हम जीएस और हिंदी और कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के और मैथ के भी होंगे स्टूडेंट। तो जो स्टूडेंट मैथ के क्वेश्चन का हल कर सकते हैं, तो इसमें मैथ के बीच में मैथ के प्रश्न भी मिलेंगे आपको, तो आप आंसर बताते रहें। ठीक है स्टूडेंट, चलिए शुरुआत करते हैं। और स्टूडेंट सभी स्टूडेंट को अपने ये क्लास शेयर कर दीजिए। शोभित, कृष्णपाल, सचिन, गौतम, जितने भी स्टूडेंट हमसे जुड़ चुके हैं स्टूडेंट, विशाल, वेरी गुड, ऐसे ही जोड़ते रहें सभी स्टूडेंट। चलिए शुरुआत करते हैं और स्टूडेंट आज के पहले पॉइंट का कि हाँ यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर यानी कि जो हमारे पैट का एग्जाम है, उसके एग्जाम की जो 28-29 तारीख को पेपर है, तो उसके आज मैराथन क्लास का आज हम पहला प्रश्न देखते हैं स्टूडेंट। और स्टूडेंट सभी स्टूडेंट जरूर पढ़ लेना, क्योंकि एग्जाम देने से पहले अगर इस वीडियो को आप देख कर चले गए तो आपके कम से कम 70-80 क्वेश्चन बाकी में से हो जाएंगे, क्योंकि जीएस का सबसे बड़ा पोर्शन है यूपी ट्रिपल एस सी पैट में। देखिए इसका पहला प्रश्न क्या कहता है। और स्टूडेंट हमारा यूपी ट्रिपल सी पैट का जो हमारा जो एग्ज़ाम है वो 28-29 तारीख को है, तो उससे हम 10-15 दिन पहले ही क्लास लगा रहे हैं आपकी, क्योंकि 8 से 9 दिन और बचे हैं और स्टूडेंट आपके एग्ज़ाम के। तो देखिए पहला प्रश्न है कि हड़प्पा काल में इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। तो हड़प्पा काल में इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। ऑप्शन है लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, धौलावीरा। तो बताना है आंसर क्या हो जाएगा। तो स्टूडेंट इसका आंसर हो जाएगा ए डी ऑप्शन की धौलावीरा। नेक्स्ट प्रश्न है कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिन चला था। तो महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने 16, 18, 20, 24। तो बताना है आंसर। तो 18 दिन चला था। कितने दिन चला था 18 दिन। कई बार क्वेश्चन आ चुका है स्टूडेंट, पिछली बार भी एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ। तो बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था। बोध गया, कुशीनगर, राजगृह या वैशाली। तो बताना आंसर कि बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन नंबर तीसरा क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा कुशीनगर में। नेक्स्ट, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उसकी विजय को उल्लेख करता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा। प्रथम, चतुर्थ, 10वां या 13वां। तो बताना है स्टूडेंट अशोक का कौन सा शिलालेख। तो बताना है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 कमेंट करें स्टूडेंट। और स्टूडेंट मैं बार नहीं कहूँगा आपसे कमेंट करो, क्योंकि आज मैं 322 क्वेश्चन मैराथन के रूप में लाया हूँ, तो मुझे जल्द से जल्द पढ़ने होंगे और आपको आंसर बताने होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। आप कमेंट करते रहें, खुद क्वेश्चन पढ़ें और कमेंट करें, क्वेश्चन पढ़ें और कमेंट करें, मेरे कहने का इंतजार ना करें आज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। जयचंद्र के विशाल घात के कारण पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए और कालांतर में जयचंद्र कहाँ और कब मारा गया था। तराइन 1192, चंदावर 1193, कन्नौज 1194, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो कमेंट करिए तो ऑप्शन क्या होगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है काकोरी षड्यंत्र कांड किस वर्ष हुआ था। तो काकोरी षड्यंत्र कांड किस वर्ष हुआ था स्टूडेंट। 1920, 1925, 1930, 1935। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट। तो 1925 में। कब हुआ था 1925 में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, गदर आंदोलन के नेता कौन थे। हरदयाल, भगत सिंह, मैडम कामा या श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो बताएंगे गदर आंदोलन के नेता कौन थे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा हरदयाल। क्या हो जाएगा ए ऑप्शन हरदयाल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, भारत छोड़ो आंदोलन का या अगस्त आंदोलन 8 अगस्त 1992 महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र में चलाया गया था। सूरत, मुंबई, भोपाल, उज्जैन। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुंबई। क्या हो जाएगा मुंबई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि स्वतंत्र सेनानी ने गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। तो किस स्वतंत्र सेनानी ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरोजिनी नायडू या चंद्रशेखर आजाद।
तो ऑप्शन बताइए, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन टाइम नहीं काटूंगा बिल्कुल भी, आपको सटीक आंसर बताऊंगा, जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर क्या होगा, ठीक है। क्योंकि कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो आपका टाइम बढ़ाने के लिए बोलते रहे टाइम वेस्ट करते हैं, ऐसा मेरे अंदर आदत नहीं है। आप देख लेना कि 1 घंटे में कितने प्रश्न हो जाएंगे, ठीक है। आप पढ़ते रहिए बस मेरे साथ, और यूपी से पैट का एग्जाम आप निकाल पाएंगे 100%, अगर आपने सारी वीडियो देख ली तो। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सविज्ञा अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? विश्व चर्चा की प्रतिक्रिया, ऊपन नमक कर विद्रोह, अगस्त कथन के विरुद्ध, या गोलमेज सम्मेलन के विरुद्ध। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा? तो नमक कर विद्रोह। क्या है? नमक कर विद्रोह। तो सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन के जो मुख्य उद्देश्य नमक कर विद्रोह था। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है? तो 82 डिग्री, 30 अक्षांश, ठीक है, नॉर्थ अक्षांश, या ईस्ट देशांतर, ये 97 डिग्री, 25 ईस्ट देशांतर। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर हो जाएगा 82 डिग्री, 82.5, ठीक है ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, 2011 की जनगणना के रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित किस राज्य की जनजातीय जनसंख्या नहीं है? हरियाणा में, गोवा में, गुजरात में, बिहार में। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा जनजातीय गणना नहीं है हरियाणा में, तो बताना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 372, 362, 382, 325, 225। बताना है क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा 382। नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन, इनमें से किस महाद्वीप को सावाना घास के मैदान नहीं है? इनमें से किस महाद्वीप में सावाना घास के मैदान नहीं है? अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कमेंट करें। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यूरोप। कौन सा है? यूरोप। नेक्स्ट है, यूरोप में कितने देश हैं? यूरोप में कितने देश हैं? ऑप्शन 28, 33, 44, 30। तो ऑप्शन वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया यूरोप में कितने देश है। तो ऑप्शन यूरोप में जो देशों की संख्या है वो कितने? 44 है, ऑप्शन नंबर सी। हरित क्रांति का वर्ष माना जाता है 1965 से 1970, 1965 से 1980, 1966 से 1978, या 1967 से 1990। तो हरित क्रांति का वर्ष माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1967 से 1990 तक, ठीक है, हरित क्रांति। अवमूल्यन का क्या अर्थ है? ऑप्शन बताना है। अवमूल्यन अवमूल्यन का अर्थ बताना है। तो ऑप्शन है पहला कि घरेलू मुद्रा के स्थान पर नई मुद्रा, चल पूंजी या अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम करना, या घरेलू मुद्रा का मान बढ़ाना। तो बताइए कि इसका अवमूल्यन का अर्थ कौन सा हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन वो क्या हो जाएगा? अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम करना, ठीक है। तो ये होता है हमारा अवमूल्यन का अर्थ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना बतानी है किस वर्ष हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का 18 का जो आंसर है क्या हो जाएगा? 1970, 1975, 1977, 1982। कमेंट करो स्टूडेंट। तो नाबार्ड की स्थापना जो हुई थी स्टूडेंट वो कब हुई थी? 1982 में हुई थी। कब हुई थी? 1982 में। भारत के में आयकर को क्या कहा जाता है? भारत में आयकर प्रत्यक्ष और समानुपाती, प्रत्यक्ष और प्रगामी, अप्रत्यक्ष और समानुपाती, या अप्रत्यक्ष और प्रगामी। तो भारत में आयकर को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताएंगे। तो आयकर को कहा जाता है प्रत्यक्ष और प्रगामी। क्या कहा जाता है? आयकर को प्रत्यक्ष और प्रगामी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घाटे की वित्त व्यवस्था पर अर्थव्यवस्था क्या प्रभाव पड़ता है? मुद्रास्फीति, अपस्फीति, मंडी, या इनमें से कोई नहीं। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट वो हो जाएगा ए आंसर। क्या हो जाएगा? मुद्रास्फीति। तो ध्यान रखना है स्टूडेंट, घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? मुद्रास्फीति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष आप सभी को पता है, तो कमेंट करते हैं स्टूडेंट। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताएंगे सभी स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर हो जाएगा, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? तो बताना है इसका आंसर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बी ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो बताना राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य नामित किए जा सकते हैं? तो ऑप्शन 10, 22, 12, 9। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर, सभी आंसर बता सकते हैं इसका। तो राष्ट्रपति द्वारा जो नामित किए जाते हैं राज्यसभा में वो होते हैं 12। कितने होते हैं? 12। तो ऑप्शन नंबर सी। भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, या प्रधानमंत्री, या लोकसभा अध्यक्ष।
तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर सभी बच्चे बताएंगे। कमेंट करिए स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट हमारी वीडियो देख रहे हैं वे शेयर जरूर कर दें वीडियो को। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर उपराष्ट्रपति को सौंप सकता है। क्या सौंप सकता है? उपराष्ट्रपति को। अगर भारत का राष्ट्रपति जो भी है कार्यकाल पूरा होने से पहले अगर अपना त्यागपत्र सौंपना चाहते हैं तो वो उपराष्ट्रपति को सौंप सकते हैं। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम गृह मंत्री बताने हैं गोविंद बल्लभ पंत, सरदार पटेल, बाबू जगजीवन राम या मोरारजी देसाई। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताना है स्टूडेंट कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। तो भारत के प्रथम जो गृह मंत्री थे ऑप्शन नंबर सरदार पटेल हो जाएगा स्टूडेंट। क्या हो जाएगा? सरदार पटेल। ये और भी कुछ थे स्टूडेंट, बताएं कमेंट में और क्या थे। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश बतानी है कौन थी, एम फातिमा बीबी या सुजाता वी मनोहर, रूपमाल पाल या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर सभी जानते हैं कि उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश जो थी फातिमा बीबी थी। कौन थी? फातिमा बीबी। तो ध्यान रखना है ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, इनमें से कौन सी राशि का मात्रक जूल नहीं है? इनमें से कौन सी राशि का मात्रक जूल नहीं है? यांत्रिक ऊर्जा, कार्य, ऊष्मा या सामर्थ्य। तो इनमें से कौन सी राशि का मात्रक जूल नहीं है स्टूडेंट? तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा कि कौन सी राशि का मात्रक जूल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सामर्थ्य का मात्रक जूल नहीं होता स्टूडेंट। तो कमेंट करें और क्या होता है फिर। तो सभी का मात्रक जूल होता है स्टूडेंट, मगर कार्य सामर्थ्य शक्ति का मात्रक। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। एक वाट घंटा किसके बराबर होता है? 2400 जूल, 2200 जूल, 3300 जूल या 3600 जूल। एक वाट घंटा किसके बराबर होता है? एक वाट घंटा। और क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी आंसर 3600 जूल। किसके बराबर होता है? 3600। हीरा तथा ग्रेफाइट में समान है। तो हीरा और ग्रेफाइट में समान है विद्युत चालकता, क्रिस्टल संरचना, घनत्व या परमाणु भार। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताओ स्टूडेंट। ऐसे प्रश्न स्टूडेंट जरूर मिलेगा, पढ़ते रहें, बस एक विश्वास रखिए, क्योंकि जिस बच्चे को विश्वास नहीं वो चला जाए, अभी भी जा सकता है, और जिस बच्चे को विश्वास है वो बना रहे मेरे साथ। तो हीरा तथा ग्रेफाइट में समान है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताइए, डी हो जाएगा परमाणु भार। क्या हो जाएगा? परमाणु भार, डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात भार कितना होता है स्टूडेंट? तो जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात भार में अनुपात बताना है कितना होता है। तो 2:1, 2, 8:1 या 1:8। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर जो 29 हो जाएगा उसका आंसर हो जाएगा डी, 1:8। कितना होता है? 1:8 होता है। ठीक है, नेक्स्ट है पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित किसके अध्ययन के संबंधित है? अस्थि रोग, हृदय रोग या शिशु रोग या नेत्र रोग। तो पीडियाट्रिक्स किसके संबंधित है स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट वो आप सभी जानते हो, शिशु रोग से संबंधित है। सी आंसर क्या हो जाएगा? शिशु रोग। नेक्स्ट है अभि प्लस उदय की संधि क्या होगी? तो आप जानते हैं अभि प्लस उदय। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर, ये हमारी हिंदी चल पड़ी स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा? अभ्युदय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? अभ्युदय स्टूडेंट। इसका आंसर सभी कमेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, वर्वर का विलोम क्या होगा? तो वर्वर का विलोम बताना है। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर आप सभी जानते हैं, वर्वर का जो विलोम होता है वो क्या होता है? दुर्बर, निर्मल या सुंदर, सभ्य। तो आंसर हो जाएगा सभ्य। क्या होता है? सभ्य होता है। दुर्गा का पर्यायवाची बताना है। क्वेश्चन नंबर 33। तो भारतीय श्री, धात्री या ज्योत्सना। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या हो जाएगा? दुर्गा का। तो आप सभी जानते हैं क्वेश्चन नंबर 33 का हो जाएगा धात्री। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसे क्या कहा जाता है? जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, अवीरा या अबला, असहाय या अकेल्य। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? तो जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसे अवीरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवीरा। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, इसका आंसर हो जाएगा ए आंसर। क्या हो जाएगा? ए आंसर। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 35, एड़िया रगड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? एड़िया साफ करना, परिश्रम करना, बहुत दौड़ धूप करना या परेशान करना। क्वेश्चन नंबर 35 ठीक है, दे बताना है एड़िया रगड़ना। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर है बहुत दौड़ धूप करना। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा सी आंसर। क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है कि मल्हार अलापना मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा? तो मल्हार मुहावरे का उचित अर्थ बताना है स्टूडेंट। क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 36, मल्हार अलापना मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा? अपनी ही बढ़ाई करते रहना, अभ्यर्थ की आशा करना। तो बताना है आशा चैन की जिंदगी काटना है, झूठी बातें उड़ाना। तो मल्हार अलापना। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट वो क्या हो जाएगा? तो बताना है चैन से जिंदगी काटना। ठीक है, चैन से जिंदगी काटना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चैन से जिंदगी काटना। क्वेश्चन नंबर 37, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, ऋषि 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 ऋषि। तो बताना है कौन सा सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ऋषि। पहला ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, भग्गू सेठ तो बहुत ही दुश्चरित व्यक्ति हैं। भग्गू सेठ तो बहुत ही दुश्चरित व्यक्ति हैं। वाक्य में रेखांकित शुद्ध वर्तनी बनाए, दुश्चरित कैसे लिखा जाएगा? तो बताना है क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर को। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन? तो आप जानते हैं सी ऑप्शन, दुश्चरित हो जाएगा। ठीक है, सी आंसर है ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना। आयुष और ऋचा बाजार गई, राह चलते दोनों में तकरार हो गई। इस कहानी को एक स्त्री ने लिखा है, बच्चे ने कहा पापा आ गई। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर क्या हो जाएगा? आप अच्छे जानते हैं कि राह चलते दोनों में तकरार हो गई, तो ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन कई बार आ गया स्टूडेंट एग्जाम में, तो 39 का जो हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा कि राह चलते दोनों में तकरार हो गई। ठीक है, आयुष और ऋचा बाजार गई, बाजार नहीं, बाजार गई नहीं होता, गए हैं। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखना। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। कामायनी उच्च कोटि का काव्य है, कामायनी उच्च कोटि का काव्य है, माता पिता पूजनीय हैं और आपका भविष्य उज्जवल हो। इस पुस्तक का नया संस्करण प्रकाशित हो रहा है। अशुद्ध बताना है क्वेश्चन, तो आपको सभी ऊपर चल गया होगा क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 40 में पूजनीय में गलती है क्वेश्चन, तो बी आंसर हो जाएगा गलत है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट हम अगला प्रैक्टिस सेट करते हैं। क्वेश्चन हमारे 40 प्रश्न है इस प्रैक्टिस सेट में, और मात्र हमने कितने मिनट में कर लिया क्वेश्चन? ये 15 मिनट में हमने ये पूरा प्रैक्टिस सेट कर लिया। ठीक है क्वेश्चन, नेक्स्ट 40 प्रश्न। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, और आगे ऐसे प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन कि अब आगे कौन से प्रश्न है। तो अगला प्रश्न है कि बिटकॉइन में कानूनी निविदा के रूप में अपनाने वाला विश्व का प्रथम देश? तो अल सल्वाडोर, वेनेजुला, मैक्सिको, चिली। तो बताना क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर क्या हो जाएगा? तो आप सभी जानते हैं इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा अल सल्वाडोर। क्या हो जाएगा? अल सल्वाडोर। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में किसकी प्रौद्योगिकी संस्थान को रिसर्च साइंटिस्ट प्रति फैकल्टी में सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त हुआ है? तो बताना इसका आंसर। गुवाहाटी, हैदराबाद, जोधपुर, मुंबई। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर हो जाएगा हैदराबाद। क्या हो जाएगा? नहीं ऑप्शन हैदराबाद नहीं होगा ऑप्शन, गुवाहाटी होगा। ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, गुवाहाटी। ठीक है ऑप्शन, ध्यान रखना है। इसका आंसर जो हो जाएगा ए ऑप्शन, गुवाहाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे कि 22 मार्च 2021 को विश्व जल दिवस पर वर्षा के जल संरक्षण हेतु भारत सरकार ने अभियान शुरू किया है। कैच द वाटर, कैच द रेन, स्टोर द वाटर, ये इनमें से कोई नहीं। तो बताना है 22 मार्च 2021 को विश्व जल दिवस पर वर्षा के जल संरक्षण हेतु भारत सरकार ने अभियान शुरू किया था। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का क्या हो जाएगा क्वेश्चन? तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो आंसर हो जाएगा कैच द रेन, कैच द रेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है PM ई विद्या कार्यक्रम का संबंध निम्नलिखित में किस वर्ग से है? तो बताना है दिव्यांग, महिला, बालिका शिक्षा या उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर हो जाएगा दिव्यांग। किससे है? PM ई विद्या, तो इसका दिव्यांग से संबंध है। ठीक है, जो दिव्यांग का मीनिंग तो आप सभी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, वह राज्य केंद्र शासित प्रदेश जहां 100% वयस्क आबादी वाला टीकाकरण करने वाला गांव स्थित है? तो वह राज्य केंद्र शासित प्रदेश जिस प्रदेश का या प्रदेश जहां 100% वयस्क आबादी वाला टीकाकरण कार्य करने वाला गांव स्थित है? जम्मू कश्मीर, ओडिशा, नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन आप सभी जानते हैं जम्मू कश्मीर। ये आंसर कौन सा हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, जहां वोट वहां टीकाकरण किस राज्य सरकार की योजना है? जहां वोट वहां टीकाकरण किस राज्य सरकार की योजना है? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताएंगे। तो ये आपको पता है जहां बोर्ड वहां टीकाकरण, तो उसका आंसर है दिल्ली। क्या हो जाएगा? दिल्ली। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का आयोजन किया जाता है 8 जून, 7 जून, 9 जून, 10 जून। तो प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का आयोजन कब किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आंसर, 7 जून को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, 4 जून 2021 को केंद्र सरकार द्वारा फार्माकोपिया आयोग किस मंत्रालय ने अधीन गठित हुआ? तो केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार मंत्रालय, केंद्रीय आयुष मंत्रालय, उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा कि केंद्रीय आयुष मंत्रालय, बी आंसर। कौन सा हो जाएगा? बी आंसर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा क्वेश्चन? 5 जून, 4 जून, 6 जून। कमेंट करें क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद किस घरेलू रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को स्वीकृति प्रदान की है? 10 बायो कोविड-19, फैन जियो कोविड-19, पैन बायो कोविड-19, सैन बायो कोविड-19। तो बताना है भारतीय आयुष विज्ञान अनुसंधान परिषद ने किस रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को स्वीकृति प्रदान की है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पैन बायो कोविड-19। ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 11, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? पसंदीदा शहर, माउंट ऑफ द डेड, रहने की जगह, या एक बाजार क्षेत्र। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो सकता है बताइए? तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा माउंट ऑफ द डेड। तो माउंट ऑफ द डेड हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, पृथ्वीराज तृतीय किस वर्ष मोहम्मद गौरी के पराजित हुआ था? तो पृथ्वीराज तृतीय किस वर्ष मोहम्मद गौरी से पराजित हुआ था? 1191, तो 1192, 1391 और 1061। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए क्वेश्चन।
और स्टूडेंट इसमें आपके थोड़े हिंदी के प्रश्न भी आएंगे और कुछ मैथ के प्रश्न भी आएंगे। आप बने रहिए मेरे साथ, और मैथ के प्रश्न पर आपको एक अच्छा उपहार दिया जाएगा अगर आप पूरे आंसर बताते हैं तो, ठीक है। और बताने मुझसे पहले, मेरा आंसर बताने से पहले अगर आपने आंसर बताए तो आपको एक अच्छा उपहार भी दिया जाएगा। और स्टूडेंट आप तैयारी करते रहें, किसी तरीके से आप तैयारी करें और अच्छे से बने रहें मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 1192 हो जाएगा, बी आंसर। नेक्स्ट बहुत अच्छा है, आप जो आंसर देते हैं बहुत खुशी होती है मुझे, आप आंसर दिया करें स्टूडेंट। नेक्स्ट है प्रसिद्ध रूपाभाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है। तो रूपाभाक्ष मंदिर जो है श्री कालहस्ती, तिरुपति या हम्पी या भद्रांचल। तो रूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है प्रसिद्ध, तो बताना है क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम्पी, ऑप्शन नंबर सी। कहाँ है, हम्पी में है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, निम्नलिखित में किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय सीढ़ी से गिरकर हुई थी। तो इसका आंसर सभी लोग जानते हैं कि ऐसा कौन सा शासक है जिसकी उसकी मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर हुई थी। तो आप सभी जानते हैं कौन सा जाएगा, हुमायूं। कहा जाएगा हुमायूं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया। तो प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया ऑप्शन बताना है, 1748, 1757 या 1764, 1782। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा 1757, बी आंसर क्या हो जाएगा 1757 में। नेक्स्ट 1815 में ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने एक नई धार्मिक संस्था की स्थापना की थी जिसे सभा कहा जाता था, जिसके बाद में ब्रह्म समाज के नाम से भी जाना जाता था। आत्मीय आर्य सिद्धि जागृति, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट। तो आप सभी जानते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताना है, आंसर कमेंट में करो स्टूडेंट जल्दी, तो हो जाएगा आत्मीय, ये आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17, असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया था। असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया था, स्टूडेंट बताना है कि असहयोग आंदोलन कब वापस ले गया। फरवरी 1922 में, मार्च 1926, मई 1929, सितंबर 1925। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट हो जाएगा फरवरी 1922 को। कब, फरवरी 1922। नेक्स्ट देखेंगे, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को लागू करने का निर्णय की घोषणा कब की थी। तो ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल विभाजन को लागू करने का निर्णय की घोषणा कब की थी स्टूडेंट। तो ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन अगस्त 1905 यानी जुलाई 1905, अक्टूबर 1905, सितंबर 1905। तो बताना ऑप्शन इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बताए कमेंट में। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर हो जाएगा जुलाई 1905 में। कब, जुलाई 1905 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे स्टूडेंट, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, निम्न में से किसके लोकनायक ने रूप में जाना जाता है। निम्न में से किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता है, CF एंड्रूज, जयशंकर नारायण, चित्तरंजन दास या आशुतोष मुखर्जी। तो बताना है किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के रूप में जाना जाता है, 19 का बी, ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखना है, क्वेश्चन नंबर 19 का बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारतीय तिरंगे में अशोक चक्र का रंग कौन सा है। तो भारतीय तिरंगा में अशोक चक्र का रंग कौन सा है, बैंगनी, मजेंटा, गहरा नीला, काला। तो गहरा नीला है स्टूडेंट, ऑप्शन सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहे हैं, विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताएंगे। तो विश्व का सबसे चौथा महाद्वीप अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका या एशिया। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो सकता है स्टूडेंट बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर होगा स्टूडेंट वो हो जाएगा माजुली असम। तो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वो है माजुली असम में। कहाँ है, माजुली असम में। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर डी हो जाएगा कि माजुली असम। तो ध्यान रखना स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 23 पाइए, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, दुनिया को कितने समय क्षेत्रों में बांटा जाता है तथा समय क्षेत्र की कुल संख्या क्या है। तो दुनिया में कितने समय क्षेत्रों में बांटा गया तथा समय क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है। तो बताना स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट 24, कितने में, 24 में बांटा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, संसार में धान उत्पादन में दूसरा स्थान किसका, चीन, USA, रूस या भारत। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताएं स्टूडेंट। तो संसार में धान उत्पादन में दूसरा स्थान किसका है स्टूडेंट। तो आपको सभी पता है कि भारत का है। नए देखेंगे, निम्नलिखित में से किस ग्रह के सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं, बृहस्पति, मंगल, शनि या शुक्र। क्वेश्चन कमेंट करें स्टूडेंट, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आप सभी जानते हैं क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शनि के। किसके हैं, शनि के, सी आंसर। नहीं देखेंगे, बिटकॉइन क्या है। तो डाटा संग्रहित करने का डिवाइस, डेटा मापने की इकाई, चिप्स के बारे में नियम, डिजिटल मुद्रा का रूप। बिटकॉइन बताएं कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर होगा मुद्रा। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर मुद्रा, डिजिटल मुद्रा का रूप। क्या है, डिजिटल मुद्रा का रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, 1941, 1940, 1937, 1935। तो रिजर्व ऑफ इंडिया की स्थापना जो हुई थी वो स्टूडेंट वो सभी जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 27 का आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर होगा स्टूडेंट डी हो जाएगा, और 1935 में हुई थी RBI, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है,
सकल घरेलू बचत में कौन सा प्रमुख योगदान है? सरकारी संगठन, निजी क्षेत्र, कंपनी या संगठित क्षेत्र या परिवार? तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? परिवार। क्या हो जाएगा? परिवार, डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, केंद्र सरकार के विकास व्यवस्था में शामिल नहीं है रक्षा व्यय, आर्थिक सेवाओं का भी है, सामाजिक एवं मुद्रा सेवाओं का भी है, राज्य के लिए अनुदान किसी का बताना है। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा रक्षा व्यय। तो केंद्र सरकार विकास व्यय में शामिल नहीं है रक्षा व्यय। नेक्स्ट देखेंगे, किसान क्रेडिट कार्ड की योजना किस वर्ष लागू की? किसान क्रेडिट कार्ड तो बताना है क्वेश्चन नंबर 30 1955 से 96, 1998 99, 2000 से 2001, 2004 से 2005। तो बताना है किसान क्रेडिट कार्ड की योजना। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लेगा स्टूडेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा 1998 99, बी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए? तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए? क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा 10। क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा 10। नेक्स्ट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताइए। मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकार या प्राकृतिक? तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा ए आंसर। क्या हो जाएगा? ए आंसर, मौलिक अधिकार। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना त्यागपत्र किसे देता है? कई बार दूसरी बार क्वेश्चन आ गया स्टूडेंट। तो आप सभी जानते हैं किसे दे सकता है? उपराष्ट्रपति को। किसे दे सकता है? उपराष्ट्रपति। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बी हो जाएगा। 52वें संविधान संशोधन के 1985 के अंतर्गत है दल-बदल, आरक्षण, निर्वाचन, अल्पसंख्यक। तो 52वें संविधान संशोधन में 1985 के अंदर क्या आता है वो स्टूडेंट बताना है। क्वेश्चन नंबर 34। तो आपको सभी पता है दल बदल क्या आता है? दल बदल। 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो बताना है क्वेश्चन नंबर 35। तो आप सभी जानते हैं संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो नियुक्ति करता है वो पड़ता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, प्राथमिक या मूल रंग है लाल, हरा, नीला या उपयुक्त सभी? तो बताना है क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर। आप सभी को पता है कि मूल रंग तीनों हैं, लाल भी, हरा भी, नीला भी, उपयुक्त सभी हो जाएगा आंसर, डी आंसर। नेक्स्ट 37, निकट दृष्टि दौड़ का संबंधित है निकट की वस्तुओं का दिखना ना दिखना। तो क्वेश्चन नंबर 37 बताना है। दूर की वस्तुओं का दिखना, निकट दूर या दोनों दूर की वस्तु दिखाई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आप लोग सभी जानते हैं निकट, यानी क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर भी हो जाएगा दूर की वस्तुओं का ना दिखना। ठीक है, ध्यान रखना, निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुओं का ना दिखना होता है। ध्वनि का किस माध्यम से गमन नहीं हो सकता? तो ध्वनि का किस माध्यम से गमन? पानी, हवा, इस्पात या ध्वनि? तो बताना है क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो निर्वात। ठीक है, कहाँ? निर्वात से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39, ध्वनि तीव्रता मापी जाती है महो, हेनरी, लक्ष्य या डेसिबल? क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 39 का जो आंसर हो जाएगा हो जाएगा डेसिबल। किसका हो जाएगा? डी से, डेसिबल। ट्रांसफर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्वयं प्रेरण या विद्युत चुंबकीय प्रेरण, लोरेंज के नियम, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 40 का जो आंसर हो जाएगा हो जाएगा विद्युत प्रेरणा, चुंबकीय प्रेरणा, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे 41 निम्न में खुद वाक्य चयन करना है। चाय ठंडा हो गया है, हलवा गरम गरम अच्छी लगती है, पकाने में पहले से जामुन हरी होती है, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। तो शुद्ध वाक्य बताना है क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 का? तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर सभी जानते हैं क्वेश्चन, पेड़ बचाओ जीवन बचाओ, ये सही है हमारा, डी आंसर। नेक्स्ट है, मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, इसमें कौन सी त्रुटि है? तो बताना है क्वेश्चन नंबर 42 में कहाँ त्रुटि है? तो आप अच्छी लगती है, अच्छा लगता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा त्रुटि। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा में दिया जाता है? हिंदी में, संस्कृत में, तमिल में, संविधान के 8वें अनुच्छेद की भाषाओं में? तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो आंसर होगा क्या हो जाएगा? तो संविधान के 8वें अनुच्छेद में सभी भाषाओं में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 44 देंगे, जयद्रथ वध किसकी रचना है? तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर जो जाएगा किसका आ जाएगा? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महेश्वरण गुप्त या महादेव वर्मा? जयद्रथ वध। तो जय भाषा तो आपको पता है, मैंने ट्रिक बताई थी, महेश्वरण गुप्त की है। किसकी है? महेश्वरण गुप्त। नहीं, भीमनाद शब्द का चयन करना है, पावक, अनिल, अनल, कृषाणु। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर क्या हो जाएगा? अनिल। क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा, अनिल अलग है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45, वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर क्या हो जाएगा? 6, 5, 4, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 6। कितने होते हैं? 6 होते हैं। नेक्स्ट, प्रथम राष्ट्रमंडल खेल संपन्न हुए थे हेडमिंटन कनाडा, लंदन, इंग्लैंड? ठीक है, बताना है दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा ए आंसर, हेडमिंटन कनाडा। तो राष्ट्रमंडल जो हुए थे कहाँ होते? हेडमिंटन कनाडा में होते। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 48, चिंगंद्रा किसकी कृति है? चित्रंद्रा किसकी कृति है? क्वेश्चन नंबर 48। तो ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा किसकी? आर एन टैगोर की है। किसकी है? आर एन टैगोर। यार किसकी? आर एन टैगोर की। नेक्स्ट आगे देखेंगे, किस घाट समाधि स्थल है? किसका? किसान घाट समाधि स्थल है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, चौधरी सिंह, जगजीवन राम। तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर क्या हो जाएगा? तो यानी कि ए आंसर हो जाएगा
क्वेश्चन नंबर 49 का नहीं, ऑप्शन किसान घाट जो है वो है चंद्र यानी चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह यानी कि ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट, कुचिपुड़ी नोक नृत्य कहाँ का है, क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर बताएंगे। तो कुचिपुड़ी जो नोक नृत्य है वो कहाँ का, आंध्र प्रदेश का, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, चावल, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, शिमला, दिल्ली, कर्नाटक या लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 को जो आंसर जाएगा वो हो जाएगा सी आंसर, कटक। कहाँ है, कटक। नेक्स्ट, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर सभी को पता होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर, तो विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है क्वेश्चन, 1 दिसंबर। तो इसका आंसर सभी को पता था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो क्वेश्चन सार्क का मुख्यालय कहाँ है क्वेश्चन बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 53 को जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, काठमांडू, सी आंसर। नेक्स्ट है, बांग्लादेश की संसद का नाम बताना है। बांग्लादेश की संसद है राष्ट्रीय पंचायत, मजलिस, जातीय संसद या शोरा। तो क्वेश्चन नंबर 54 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी आंसर, जातीय संसद। बांग्लादेश की संसद का नाम जातीय संसद है। मानचित्र पर आयशोबात रेखाएं दर्शाती हैं, तो मानचित्र पर आयशोबात रेखाएं क्या दर्शाती है, समानता, समानताप या समान ऊंचाई, समान गहराई। तो क्वेश्चन नंबर 55 को जो आंसर हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा, समान गहराई क्या दर्शाती है, समान गहराई। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है ऑस्टन मैथ का, आप लोग सोल्व करेंगे 2/5 का 2/1/2। ऑस्टन आपको सभी प्रश्न दिख जाएगा का मान पूछा है, ऑस्टन ने पूरा क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको, करिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए ऑस्टन, आराम से कर लेना बाद में। तो क्वेश्चन नंबर 56 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ऑस्टन बताना है, कमेंट करो ABCD। तो इसका हो जाएगा ये आंसर ऑप्शन, वेरी गुड जिन बच्चों ने आंसर बताया है। चीनी की कीमत में 20% की कमी की जाना है, प्रियंका को 320 रुपये 5 किलोग्राम चीनी ज़्यादा खरीद लेती है, तो चीनी का मूल्य कितना है। तो बताना ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर क्या हो जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, कमेंट करते रहें, बहुत बढ़िया, वेल डन। तो आंसर हो जाएगा सी आंसर, 16 किलोग्राम प्रति 16 रुपये प्रति किलोग्राम। मान लीजिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58। तो क्वेश्चन नंबर 58 को जो आंसर जाएगा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 58 का हो जाएगा सी आंसर 9/2, क्या हो जाएगा 9/2। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व पुस्तक मेला 2021 में कहाँ आयोजित किया गया। तो विश्व पुस्तक मेला 2021 में कहाँ आयोजित किया गया क्वेश्चन बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था क्वेश्चन, करंट का क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है कि विश्व पुस्तक मेला 2021 में कहाँ आयोजित किया गया, तो कहाँ, नई दिल्ली। नेक्स्ट है, एक थाली एक तरकारी किस राज्य की योजना है। एक थाली एक तरकारी किस राज्य की योजना क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है, किसकी है, उत्तर प्रदेश की है, एक थाली एक तरकारी। नेक्स्ट, ICC द्वारा जारी टेस्ट रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन टीम है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताएंगे। तो ICC रैंकिंग में जो टीम चल रही है आगे वो कौन है, भारत की चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, भारत का पहला वर्ल्ड स्किल सेंटर WSC कहाँ स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर हो जाएगा हो जाएगा भुवनेश्वर, ए आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, सभी हेल्पलाइन नंबर को विलय करने वाला नया हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया, वह है क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर तो बताना है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर 121, 131, 138, 139, 148 हो जाएगा। नेक्स्ट, फरवरी 2021 में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया विराट कोहली, रविचंद्रन अश्विनी, रोहित शर्मा या ऋषभ पंत। तो बताना क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रविचंद्र अश्विनी, क्या हो जाएगा, रविचंद्र अश्विनी। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, 12 मार्च 2021 को संपन्न क्लाड लीडर्स समिट का हिस्सा नहीं है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, इजराइल। तो बताना 12 मार्च 2021 को संपन्न क्वाड लीडर समिट का हिस्सा नहीं था, तो कौन नहीं था, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इजराइल नहीं था, क्या नहीं था, इजराइल। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे, विश्व वायु गुणवत्ता 2020 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी है, इस्लामाबाद, दिल्ली, बीजिंग, टोक्यो। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा दिल्ली, कौन सा हो जाएगा, दिल्ली। विश्व वायु गुणवत्ता 2020 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे प्रदूषित जो राजधानी है वो दिल्ली है। नए देखेंगे, ग्लोबल रिसाइकलिंग डे कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन बताना है। तो ग्लोबल रिसाइकलिंग डे कब मनाया जाता है, 15 मार्च, 18 मार्च, 20 मार्च, 8 मार्च। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा 18 मार्च, ठीक है। नेक्स्ट, हुरुंग इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2020 के अनुसार सबसे ज़्यादा करोड़पति वाला राज्य, तो बताना है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर प्रदेश, गुजरात, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन देखिए, तो नेक्स्ट ऑप्शन है इंडिया या महाराष्ट्र और इनमें से कोई नहीं। तो बताना है ऑप्शन क्या आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर
जो हमारा 10 है तो उसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन सी ऑप्शन महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किसके देवता को समर्पित है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? क्वेश्चन नंबर 11 अग्नि, मारुत, इंद्र, सावित्री। तो बताना है, तो क्वेश्चन हो जाएगा डी आंसर। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11 का डी। 12 का आंसर देखेंगे। 12 क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 12 है कि जैन धर्म में तीन रत्न दिए गए हैं, उन्हें निर्माण मार्ग कहा जाता है। वे हैं सही भाषण, सही ज्ञान, सही आचरण, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही व्यवहार। क्वेश्चन नंबर सी है सही विश्वास, सही पथ और सही आचरण। और सी है सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। तो बताना है कि कौन सा हो जाएगा त्रिरत्न वाला आंसर। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन वो हो जाएगा डी आंसर। क्या हो जाएगा? डी, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है क्वेश्चन, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, देव नाम प्रिय किसे कहा जाता है? और स्टैंड इसमें करंट के क्वेश्चन भी आए थे, वेरी वेरी मोस्ट। आप सही से याद कर लेना, 2 बार देख लेना क्या वीडियो, ठीक है। ऐसा नहीं कि हाँ एक बार देखकर भूल जाओ। जब एग्जाम होगा उससे पहले जरूर लगा जाना वीडियो को इसको, ठीक है। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन बताना है। तो देव नाम प्रिय किसे कहा जाता है? तो अशोक को कहा जाता है क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसे कहा जाता है? अशोक को कहा जाता है देवम प्रियम। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अलाई दरवाजा किस विरासत स्थल में है? तो अलाई दरवाजा किस विरासत? हुमायूं मकबरा, महाबोधि मंदिर समूह, कुतुब मीनार, लाल किला परिसर। अलाई दरवाजा क्वेश्चन बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर हो जाएगा कुतुब मीनार। का हो जाएगा? कुतुब मीनार हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर, सिविल सेवा किस शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? तो सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन हो जाएगा सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट, महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया? 1, 2, 3, एक, इनमें से एक भी नहीं। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन हो जाएगा एक। कितने? एक क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर हो जाएगा वो एक हो जाएगा। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष में किस कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बने? सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बने? ऑप्शन ए है 1932, आंसर बी है 1938, ऑप्शन सी है 1941, ऑप्शन डी है 1943। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन वो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1938 में, 1938 में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, 1917 का चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? तो 1917 का चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिहार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे कि मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग को लेकर की गई थी, कब की गई थी? तो मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग में की गई थी, कौन कब की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? 1932, 36, 1940, 1942। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर 1940। नेक्स्ट है क्वेश्चन 40, नई दिल्ली का वास्तुविद एवं डिजाइनकार कौन था? धनपत राय चौधरी, ली कार्बुजिए या एडविन लुटियंस, इनमें से कोई नहीं। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली का वास्तुविद या डिजाइन कौन था? तो ऑप्शन वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो बताएंगे एडविन लुटियंस, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप समेत भारत की कुल तटीय रेखाओं की लंबाई लगभग कितनी है? तो बताना है क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर कितना हो जाएगा? तो बताना है क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन वो कितना हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7500 किलोमीटर। ठीक है ऑप्शन, रात के 8:30 बजने वाले हैं ऑप्शन। ठीक है ऑप्शन, अगर हम 7:30 बजे ये हम लाइव क्लास चलाए थे तो अब तक हमारे सारे पॉइंट हो चुके होते हैं, मगर 8 बजे क्लास होने के कारण आपकी क्लास अभी तक चलती रहेगी 9 बजे तक। 9 से 10, 10:30 बज जाएंगे, ये 10 भी बज सकते हैं ऑप्शन, या 9:30 भी बज सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, तो आप लगातार बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि आपको ही तैयारी करनी है। ठीक है उस अभी हमारे 8 बजे से क्लास शुरू हुई है, तो 8 बज के इस टाइम जो हो चुकी हैं वो कितनी मिनट हो चुकी हैं आप सभी जानते हैं कि इस टाइम हो चुके हैं सर 40 मिनट। तो 8 बज के 40 मिनट हो चुकी है लगभग, तो आप लोग अच्छे से बने रहिए मेरे साथ। तो नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 21 हमारा हो चुका है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से 10 डिग्री चैनल का अलग क्या है? लक्षद्वीप, मालदीव, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो 10 डिग्री चैनल बताना आप स्टूडेंट सभी को। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी जानते हैं, बी आंसर हो जाएगा कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल। ठीक है, तो ध्यान रखना बी आंसर। कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है? तो बताना है कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? गुजरात, झारखंड, असम, मिजोरम। तो बताना है उससे क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि पहला, दूसरा, चौथा, यानी गुजरात और झारखंड, और उसके बाद कौन सा आ जाएगा ऑप्शन? मिजोरम। ठीक है, असम में नहीं होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है गुजरात, झारखंड और मिजोरम।
तो ध्यान रखना है 1 to 4 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, भारत का अक्षांश विस्तार कितना है स्टूडेंट? तो आप सभी जानते हैं अक्षांश विस्तार कितना है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर कितना हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर हो जाएगा 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, भारत में पृथ्वी के धरातल पर कितना प्रतिशत घिरा हुआ है? तो भारत के ने पृथ्वी के धरातल पर कितना प्रतिशत घिरा हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होगा 2.4%। 2.4%। एक विकासशील राष्ट्र में विदेशी आयात पर निर्भरता बढ़ सकती है। कार्बन पदचिन्ह, राष्ट्रीय आयात निर्यात, बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन क्या हो सकता है? बेरोजगारी। तो डी हो जाएगा। क्या हो सकता है? बेरोजगारी, डी। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, पूर्ति अपनी मांग स्वयं सृजन करती है, किसका कथन है? पूर्ति अपनी मांग स्वयं सृजन करती है, किसका कथन है? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 27 को जो आंसर होगा जीवी से, किसका कथन? जेबी से। क्या है? जेबी से। क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 28 है कि आर्थिक सूचना परिषद EIC का अध्यक्ष कौन है? तो आर्थिक सूचना परिषद EIC का अध्यक्ष कौन है क्वेश्चन बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन हो जाएगा वित्त मंत्री, बी ऑप्शन। कमेंट करते रहें क्वेश्चन, अच्छे से पढ़ते रहें, क्योंकि आपको पता है कि हमने कितने कितने प्रश्न लगा लिए। तो हमारे पहले प्रैक्टिस सेट में जो थे वो 40 प्रश्न, दूसरे में जो थे कितने थे? 58 प्रश्न, और ये तीसरा चल रहा है क्वेश्चन 28 प्रश्न इसके भी आ चुके हैं। और देखो टाइम, देखो टाइम कितना कम लगा क्वेश्चन, तो 28 तक हो चुके हैं। नेक्स्ट 29वां क्वेश्चन देखिए, भारत में पहली आर्थिक जनगणना किस रूप में हुई थी? तो भारत में पहले आर्थिक जनगणना किस वर्ष में हुई थी? यूरोप में नहीं, वर्ष में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर। तो आपको सभी को पता है कि आर्थिक जो हुई थी 1977 में हुई थी, 1972, ठीक है, शुरुआत हुई थी, ठीक है, ध्यान रखना आप। फिर लगातार फिर जो होने लगी, कब से होने लगी, ये कमेंट करें। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा 1977। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, निर्धनता दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है कार्ल मार्क्स, नखले, एडम स्मिथ और इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन क्या हो सकता है बताए? तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर होगा नक्शे। क्या हो जाएगा? नक्शे, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर होगा क्वेश्चन हो जाएगा बी, नक्शे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, भारतीय संविधान के का संबंध युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह कारण लगाए जाने का आपातकाल से है। तो बताना है किससे? क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन वो क्या हो सकता है? तो बताना है क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा 352। किससे है? 352 से है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में 17वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? तो निम्नलिखित में 17वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? तो बताना है। तो निम्नलिखित में 17वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमार, ओम बिरला, सुमित्रा महाजन या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 32 का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन वो क्या हो जाएगा? ओम बिरला, बी आंसर। क्या हो जाएगा? बी आंसर। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? ये वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया क्वेश्चन। तो बताइए इसको कमेंट करके कि भारत के प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, सरदार पटेल, जगजीवन राम या मोरारजी देसाई। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 33 का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन बलदेव सिंह, ऑप्शन नंबर ए। नए देखेंगे, भारत के सर्वप्रथम पंचायती राज शुरुआत किस राज्य में हुई थी? तो भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान। नए देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? वित्त आयोग के गठन से, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, आपातकालीन उपबंध या निर्वाचन आयोग के गठन। तो क्वेश्चन नंबर जो 35 है उसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखेंगे, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, लेमार्क या परकिंजे। तो बताना है क्वेशिका शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर है रॉबर्ट हुक, ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, बेकिंग सोडा का सूत्र बताना है क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बेकिंग सोडा किसे कहते हैं? तो Na2Cl3, NaHCO3, K2CO3 या NaOH। तो बेकिंग सोडा। क्वेश्चन नंबर 37 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? NaHCO3। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी, NaHCO3, ठीक है। नेक्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया की दर निर्भर नहीं करती है। तो रासायनिक अभिक्रिया की दर किस पर निर्भर करती है? स्टैंड उत्प्रेरक पर, सांद्रता पर, तापमान पर, दबाव पर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्प्रेरक पर करती है। किस पर करती है? उत्प्रेरक पर करती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न तो बताना है निम्नलिखित में सदिश राशि है। तो निम्नलिखित में सदिश राशि बताना है वेग, समय, लंबाई या चाल। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो जाएगा वेग। क्या हो जाएगा? वेग। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 40, बल लगाकर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होना कहलाता है। तो बल लगाकर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होना कहलाता है ऊर्जा, शक्ति, कार्य, गति। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन? तो बताना है क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर होगा कार्य। क्या हो जाएगा? सी आंसर। नेक्स्ट है, चोरी करके तुमने ऐसा कार्य किया है तुम्हें चाहिए। तो उस टाइम सही मुहावरे छाट कर बताना है। चादर तन का सोना, झटी का दूध याद दिलाना, चल्लू भर पानी में डूब जाना या चैन की बाजी बजाना। तो बताना है क्वेश्चन पूछा है कि चोरी करके तुमने ऐसा कार्य किया है कि तुम्हें चाहिए, ठीक है। तो उस टाइम क्वेश्चन नंबर 41 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बताना है। तो चुल्लू भर पानी में डूब जाना।
क्या है, चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, लज्जा किसके लेखक या लेखिका की कृति है? यशपाल, तस्लीमा नसरीन, कन्हैयालाल या जैनेंद्र कुमार। तो लज्जा किस लेखक या लेखिका की कृति है? क्वेश्चन नंबर 42। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन? तो आपको बताना, तस्लीमा नसरीन। किसकी है लज्जा? तस्लीमा नसरीन की है। बिल्ली शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? बिलाब या बिल्ला, बिलाब, बिलाव या बिल्लो। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन? सभी जानते हैं बिलाव हो जाएगा, बी, बिल्ली का बिलाव। नेक्स्ट, उन्नति शब्द का विलोम पहचानना है। तो उन्नति, क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रोन्नति, असफल, प्रनतन या अवनति। तो अवनति हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, शीशम शब्द का लिंग क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, कारक है, सहायक क्रिया। शीशम शब्द का लिंग बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा पुल्लिंग। क्या हो जाएगा? शीशम शब्द पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट देखेंगे, गुलामगिरी सब पुस्तक के लेखक कौन है? रामाबाई शिंदे, ज्योतिराव फुले या नारायण गुरु या हरिदास ठाकुर। तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर बताइए ऑप्शन कमेंट में। तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर? ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा ऑप्शन, रुक जाइए एक मिनट। गुलामगिरी लेखक गिरी पुस्तक के लेखक जो होंगे वो होंगे ऑप्शन ज्योतिराव फुले, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, आर्ची नामक पुस्तक सर्च इंजन का, आर्ची नामक पहले सर्च इंजन का संस्थापक कौन था? तो एलन एमटेज या डेविड पिलो या मैथ्यू गिरो या मार्टिन कोरोस्टर। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर हो जाएगा एलन एमटेज। तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, छत्तीसगढ़ की सीमा निम्नलिखित में किस राज्य के साथ नहीं लगती? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है, सीजर कप किस खेल से संबंध है? सीजर कप किस खेल? क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी। तो सीजर कप किस खेल से? एक कप जरूर आ रहा है, रोज बता रहा हूँ आपको। तो सीजर कप जो है वो फुटबॉल से है ऑस्टन। मैंने आपको बहुत सारे कप बता दिए ऑस्टन, ध्यान रखना। सीजर कप जो है किससे है? फुटबॉल से है। वलियार बांध केरल के किस जिले में है? तो वलियार बांध केरल के किस जिले में है? क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर क्या हो जाएगा? कासरगोड या इडुक्की या पलगढ़ या तिरुसूर। तो बताना है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वलियार बांध के है केरल के पलगढ़ हैं। किस जिले में है? पल्लगढ़ जिले में है। नेक्स्ट, सोनोली वार्डन भारत और के बीच एक विस्तृत परागमन बिंदु है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा देखिए। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 51 के ऑप्शन ही नहीं दिए हैं। तो चलिए अगली वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे। सोनाली वार्डर भारत और के बीच है परागमन बिंदु है। ऑप्शन अगर किसी को आंसर पता हो तो बताना ऑप्शन में, ऑप्शन देकर बताना, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। तो सोनाली बॉर्डर, तो इसका ऑप्शन नहीं है ऑप्शन, इसका ऑप्शन जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड कराऊंगा अगली वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देख, अगला प्रश्न है कि नो योर कॉन्स्टिट्यूशन किसकी पहल है? एम जयशंकर, ओम बिरला, स्मृति ईरानी, नरेंद्र मोदी। तो बताना है किसका क्या आंसर हो जाएगा। तो बताना है इसका आंसर जो होगा ओम बिरला। क्या हो जाएगा? ओम बिरला। इसका आंसर होगा ओम बिरला। नेक्स्ट है, युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2020 के लिए चयन किया गया था? रानी जायसवाल, शुभ्रा शर्मा, मधुर शर्मा या रश्मि गुप्ता। तो युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2020 को चयन किया गया था। तो दो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा हो जाएगा शुभ्रा शर्मा। किसके लिए? शुभ्रा शर्मा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है क्वेश्चन, पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर है? अमेरिका, भारत, रूस, जापान। ये क्वेश्चन पूछ लिया गया बच्चों, पिछली बार पैट में भी आया था। तो पासपोर्ट इंडेक्स में 2021 में शीर्ष स्थान पर देश है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है जापान। कौन है? डी, जापान। पोंगल त्यौहार 14 जनवरी को मनाया गया? केरल द्वारा, तेलंगाना द्वारा, आंध्र प्रदेश द्वारा, तमिलनाडु द्वारा। तो पोंगल त्यौहार 14 जनवरी को मनाया गया था ऑस्टन, किसके द्वारा मनाया गया? क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर हो जाएगा ऑस्टन वो डी हो जाएगा। किसके द्वारा मनाया? तमिलनाडु द्वारा। किसके? तमिलनाडु द्वारा। नेक्स्ट हो जाएगा, देश की पहली एयर टैक्सी की शुरुआत किस राज्य में शुरू की? तो हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा, गुजरात। तो देश की पहली एयर टैक्सी की शुरुआत किस राज्य में शुरू की थी? तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर जाएगा वो हो जाएगा हरियाणा। क्या हो जाएगा? हरियाणा, सी आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, भारत की नीति विदेश व्यापार नीति कब लागू की गई? तो भारत की नई विदेश व्यापार नीति कब से लागू की गई? 1 फरवरी 2021, 1 मार्च 21 या 1 अप्रैल 21 या 1 जुलाई 21। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा ऑस्टन? तो आप सभी जानते हैं कि भारत की नई विदेश व्यापार नीति जो लागू की गई वो कब की गई थी? तो ऑस्टन सभी को आंसर पता होगा इसका, तो 1 अप्रैल 2021। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर हो जाएगा ऑस्टन वो सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, वर्ष 2020 की गांधी शांति पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो बताना है सुल्तान काबूस या शेख मुजीबुर रहमान, शेख हसीना, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन सब जानते हैं कि क्या हो जाएगा? शेख मुजीबुर रहमान। क्या हो जाएगा? शेख मुजीबुर रहमान, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शेख मुजीबुर रहमान। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, भारत सरकार द्वारा पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की गई। तो भारत सरकार द्वारा पराक्रम दिवस कब मनाने की घोषणा की गई और बताना है। 21 जनवरी, 22 जनवरी, 23 जनवरी या 24 जनवरी। तो पराक्रम दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 23 जनवरी को। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना शुरू की थी। तो किस राज्य सरकार ने प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना शुरू की थी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या उत्तर प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन वो क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा डी, उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे, इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे किसे सम्मानित किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा, विश्वजीत चटर्जी, आमिर खान, विराट कोहली या प्रियंका चोपड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन वो हो जाएगा विश्वजीत चटर्जी। ए ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन विश्वजीत चटर्जी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, सिंधु सभ्यता में घोड़े के अस्थियों के अवशेष कहाँ मिले। वनावली, चंदहुदड़ो, सुत का गैंडोर या सुरकोटदा। तो बताना है सिंधु सभ्यता में घोड़े के अस्थि के अवशेष कहाँ मिले, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा, सुरकोटदा। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 क्या हो जाएगा, सुरकोटदा, डी आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, बुद्ध धर्म से संबंध अर्धगोलाकार अंत्येष्टि समिट टीले को क्या कहते थे। स्तूप, तोरण या विहार या दुखंग। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्तूप। क्या कहते थे, स्तूप कहते थे। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा, कादम्बरी के लेखक कौन है। तो कादम्बरी के लेखक आप सभी जानते हैं कि कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बालभट्ट। कौन क्या हो जाएगा, बालभट्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, कादम्बरी, बालभट्ट। लोहा एवं रक्त की नीति किस शासन ने अपनाई थी। बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या बाबर। तो लोहा एवं रक्त की नीति कितना अपनाई, 14। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा बलबन। कितना अपनाई थी, बलबन। ऑप्शन कमेंट करते रहा करो। निम्नलिखित में किस राजा ने शासनकाल के दौरान चीनी यात्री हेनसांग भारत आया था। तो बताना है किस राजा के शासनकाल के दौरान चीनी यात्री हेनसांग भारत आया था। अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, प्रभाकर बंदर। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, हर्षवर्धन के। किसके, हर्षवर्धन के। नेक्स्ट, 1872 ईस्वी में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या में की गई थी। दीप में दिल्ली, कोलकाता या पोर्ट ब्लेयर। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसका आंसर हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर, डी आंसर। क्या हो जाएगा, डी आंसर। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था। तो बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, भीमराव अम्बेडकर। तो बताना बी आर अम्बेडकर। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर हो जाएगा आप सभी को पता है, यानी गोपाल कृष्ण गोखले, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड के शहर में है, अमृतसर, जालंधर, लाहौर, अम्बाला। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमृतसर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के शहर अमृतसर में। ठीक है स्टूडेंट, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 18 का ए। नए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर हो जाएगा, भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन का जन्मदाता एम.एन. लोखंडे, बी.पी. पांड्या या एन.एम. जोशी या एन.एम. राय। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एन.एम. जोशी। क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध सबसे अधिक अध्यक्ष रहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहे हैं। तो देखेंगे, तो पहला ऑप्शन है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। तो इसका हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का दक्षिणी सिरा कौन सा है। भारत का दक्षिणी सिरा कौन सा है, इंदिरा कोल, गुहार मोती, किम्बुत, इंदिरा पॉइंट। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है इंदिरा पॉइंट। क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट ऑप्शन आप भी कमेंट करो, अच्छे से कमेंट करो, पढ़ते रहिए। इन्होंने कहा है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है, आंधी उत्तर प्रदेश, काल वैशाखी पश्चिम बंगाल, लू उत्तर पश्चिमी भारत, आम्र वर्षा ओडिशा। तो बताना है कि इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो बताइए जल्दी वो स्टैंड क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर कौन सा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर डी। ठीक है, ये सम्मिलित नहीं है, डी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखेंगे, मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी बताना है, क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर देखेंगे ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या हो जाएगा, खासी जयंतिया, गारो, मिकिरी पहाड़िया, शिलोंग चोटी। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, शिलोंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा, शिलोंग चोटी। कौन सी है, शिलोंग चोटी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है, बेतवा, चंबल, केन, सोन। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा सोन। कौन सी, सोन। यमुना नदी में नहीं मिलती है, सोन नहीं मिलती है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर डी हो जाएगा। कौन सा जगह, डी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25, पंचवटी कहाँ स्थित है। तो पंचवटी कहाँ स्थित है, तमिलनाडु, केरल, झारखंड, महाराष्ट्र। तो पंचवटी कहाँ स्थित है, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन, महाराष्ट्र, डी। ये कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में किस शब्द द्वारा किस्तों ऋण के भुगतान में कमी या भुगतान में संदर्भित करता है। क्रेडिट, वेकोडेशन,
एमोर्टाइजेशन या डिस्काउंट फ्लो क्या ठीक है। तो निम्न कौन सा शब्द किस्तों में ऋण भुगतान की कमी या भुगतान में संदिग्ध करता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा डी आंसर क्या हो जाएगा डी। तो डिस्काउंट फ्लो कैश फ्लो तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को क्या कहते हैं जिसमें शेष विश्व में कोई संबंध नहीं होता। तो मूल अर्थव्यवस्था मिश्रित समाजवादी अर्थव्यवस्था सम्मत। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समृद्ध बंद अर्थव्यवस्था डी आंसर क्या हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे पैमाने का प्रतिफल क्या है। तो पैमाने का जो प्रतिफल है अल्पकालिक परिघटन, दीर्घकालिक परिघटन, शाश्वत कालातीत परिघटन, दिशा रहित परिघटन। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी आंसर क्या हो जाएगा बी आंसर दीर्घकालीन परिघटन क्या हो जाएगा दीर्घकालीन परिघटन। ऑप्शन आप भी कमेंट करते रहें, अच्छे से पढ़ते रहें। ऑप्शन हमारे 9 बजने वाले हैं, आज के समय जो है 9 बजने वाले हैं। आप लोग सभी जानते हैं 8 बजे हमने क्विज शुरू करी है और हमारे कितने प्रश्न हो चुके हैं आप लोग अच्छे से जानते हैं। पहले हमने 40 प्रश्न किए, फिर हमने 51 प्रश्न किए, 58, फिर हमने 51 प्रश्न किया ऑस्टैंड और फिर 50 क्वेश्चन की सीरीज फिर चल रही है। 200 के लगभग क्वेश्चन हमारे होने वाले हैं ऑस्टैंड, ठीक है। जल्द से जल्द देखते रहें। नेक्स्ट आगे देखेंगे ऑस्टैंड अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न हमारा क्या तो अगला प्रश्न है लगान किसके लिए किया गया उत्पादन भुगतान होता है भवन, फैक्ट्री, भूमि, रेस्तरा। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन वो क्या हो जाएगा तो लगान जो है वो भूमि पर लगता है ऑप्शन बी सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है रिकार्डो, एडम स्मिथ, माल्टस या रॉबिन्स। तो बताना है किसको अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है ऑप्शन। आप सभी जानते हैं इसका आंसर, सभी बच्चे कमेंट करें। तो इसका है एडम स्मिथ क्या हो जाएगा एडम स्मिथ बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 124वां संविधान संशोधन विधेयक 2019 किसके संबंधी है ट्रिपल तलाक, आर्थिक आरक्षण या जीएसटी या एयर इंडिया के निजीकरण। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर हो जाएगा स्टैंड आप सभी जानते हैं आर्थिक आरक्षण बी आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आर्थिक आरक्षण। न देखें नर्व से रचित उच्च न्यायालय है। तो मेघालय, असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा या मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा नवनिर्वाचित उच्च न्यायालय जो है मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा है। बी ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट ग्राम सभा में कौन शामिल नहीं है गांव विशेष में रहने वाले व्यक्ति, वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष के पंचायत के मतदान सूची में है दर्ज है, गांव विशेष के सभी वयस्क पुरुष, सभी साक्षर व्यक्ति। तो बताना है कि गांव सभा में कौन शामिल है। तो गांव सभा में कौन शामिल है क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताना है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर जो 33 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष पंचायत के लिए मतदान सूची में दर्ज हैं। तो वे सभी गांव में सूची में शामिल है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऑप्शन ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34 लोकसभा के मतदान करते समय ट्राई की स्थिति को वोट डालने का अधिकार किसको होता है। तो लोकसभा में मतदान करते समय ट्राई की स्थिति में वोट डालने का जो अधिकार होता है वो किसके बाद प्रधानमंत्री, स्पीकर, उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर जो 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन वो क्या हो जाएगा बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर होगा स्पीकर को, किसको है स्पीकर को। नेक्स्ट आगे देखेंगे कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक के लिए हितों के संरक्षण की बात करता है। तो कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक हितों की बात करता है क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी जानते हैं क्वेश्चन नंबर 35 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डी आंसर क्या हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा। यह है संस्कृति एवं शैक्षिक अधिकार, किसका है संस्कृति एवं शैक्षिक अधिकार। नेक्स्ट मिथाइल प्रोपेन इनमें किसका एक साम्यव है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 36 का हो जाएगा एन ब्यूटेन क्या हो जाएगा एन ब्यूटेन ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगर देखेंगे श्रृंखला का गुण में एक प्रबल कार्बन, सल्फर, मिथाइल या नाइट्रोजन। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा कार्बन, श्रृंखला का एक गुण है प्रबल है कार्बन। नेक्स्ट किस गैस के को उसकी ठोस अवस्था में सूक्ष्म बर्फ भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 38 बताना है। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड, ये आंसर हो जाएगा स्टूडेंट क्या हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर। नहीं देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर क्या होगा। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा एक तत्व उपधातु है, निम्न में से कौन सा एक तत्व उपधातु है टिन, बिस्मुथ, फास्फोरस, सिलिकॉन। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन में हो जाएगा सिलिकॉन क्या हो जाएगा सिलिकॉन ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे जे थॉमसन में किसी खोज के लिए भौतिकी नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। तो प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे 41 देखेंगे ऑप्शन और क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है। ऑप्शन देखते रहें बस पढ़ते रहें ऑप्शन, मैं भी अब खो गया हूँ इन क्वेश्चनों में, ठीक है ध्यान रखना क्योंकि मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ आपको पता है क्योंकि अच्छे से, क्योंकि आपको पता है कि ज़्यादा कितने क्वेश्चन हम रिवीजन में लाएंगे उतना ही अच्छा है क्योंकि आपको पैड में कम से कम 80 नंबर लाने हैं और 80 नंबर जब भी आएंगे जब आपका जीएस अच्छा होगा, ठीक है आप पढ़ते रहें। किस स्थान पर वेडियार राजवंश का संशासन था। तो किस स्थान पर वेडियार राजवंश का शासन था, गुवाहाटी, जबलपुर, पटना, मैसूर। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर क्या हो जाएगा
तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैसूर। क्या हो जाएगा? मैसूर, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा। कहाँ से हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, किस देश के वस्तु एवं सेवा कर सबसे पहले लागू किया गया? फ्रांस, कनाडा, यूएसए, जर्मनी। बताना है स्टूडेंट कि किस देश में वस्तु कर एवं सेवा कर सबसे पहले लागू किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ए आंसर हो जाएगा फ्रांस। क्या हो जाएगा? फ्रांस। नेक्स्ट देखेंगे, फेसबुक के संस्थापक हैं बायोवेडन, लेरी पेज, मार्क जुकरबर्ग या जेमी वेल्स। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 43 का हो जाएगा मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? मार्क जुकरबर्ग हो जाएगा सी आंसर। दोराबाजी टाटा एवं टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1919, 1907, 1913, 1911। बताना है क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन बताए, क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, 1907 में। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित पदार्थ का निम्नलिखित में किस पदार्थ का ओडिशा की बदम पहाड़ खानों में खनन किया जा रहा है? यूराइट, डोलोमाइट या हेमेटाइट या बॉक्साइट। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 45 का हो जाएगा हेमेटाइट। सी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेमेटाइट।